नमस्कार, मैं हूँ तमन्ना और आप देख रहे हैं टॉक विद तमन्ना। जी हाँ, हम छत्तीसगढ़ की सरज़मीं अंबिकापुर पर हैं। अंबिकापुर में एक बहुत ही ख़ास शख़्स हैं हमारे साथ, अब्दुल रशीद सिद्दीकी। बहुत कुछ किया है हमारे इस अंबिकापुर शहर के लिए भी, पॉलिटिकल लाइन में भी रहे हैं। हमारी बहुत ही ख़ास बातचीत उनसे होगी। सर आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अंबिकापुर शहर में आप अधिवक्ता रहे और आपकी जो जर्नी रही है वो अंबिकापुर में ही रही है। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे सर आपकी छोटी-सी जर्नी के बारे में। जी। उम, दरअसल मैं सरगुजा ही में पला-बढ़ा और यहीं के कल्चर में रचा-बसा। जी, जी। और जब मैंने आँख खोली तो मेरे वालिद जो थे, जो हमीदा के नाना में और मेरे वालिद राजा के यहाँ मुलाज़मत करते थे। ये 1951 की बात है। अंबिकापुर में कोई कॉलेज नहीं था और मुझे रायपुर जाके एडमिशन लेना पड़ा। वहाँ मेरे 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 ताल्लुकात समाजवादियों से हुए और मैं उन्हीं में रच बस गया। और मैंने मुझे पर दिलो-दिमाग पर जो असर पड़ा, वो राजनीतिक रूप से समाजवादियों का पड़ा। अब मुझे फ़ख्र है कि मैं समाजवादी परिसर से, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर फिर वकालत किया। वकालत जब मैंने शुरू की तो मैंने देखा यहाँ बेहद गरीबी, बेहद मजबूरी और है और लोग अपने जद्दोजहद, रोज़ी-रोटी के जद्दोजहद में परेशान हैं। तो मैंने वकालत को सबसे अच्छी खिदमत का ज़रिया समझा और इसी दौरान मैंने जो अल्पसंख्यक समाज था, पिछड़ा वर्ग था, उसके लिए काम शुरू किया और जिस कदर हो सका, जितनी मेरी सामर्थ्य थी, जितने मेरी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर ही थी, तो मैंने उनकी खिदमत की, उनकी सेवा की। दूसरी बात, मैं डॉक्टर लोहिया, मैं राजनाथ सिंह का यहाँ कार्यक्रम कराया। डॉक्टर लोहिया तो स्वास्थ्य के कारण यहाँ नहीं आ सके और मैं मधुलिमय से जुड़ा रहा, पटनायक साहब से जुड़ा रहा। तो मेरा राजनीतिक सोच जो था, तो थोड़ा यह इनकलाबी था, जो सामंतवाद के खिलाफ था। जी। सर अभी चुनावी दौरे पे हम निकले हुए हैं छत्तीसगढ़ के, तो क्या कुछ लगता है आपको इस बार के चुनाव के बारे में आप कुछ हमारी जनता को बोलना चाहेंगे सर? देखिए, इस चुनाव के घोषणा पत्र ने अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में जी, एक इनकलाब ला दिया। जी बिल्कुल। ये कर्ज माफी, पहले से लेके आखिर तक की मुफ्त की पढ़ाई वगैरह, ये जितना कुछ हुआ, इसकी वजह से अपनी बहनों के, महिलाओं की कर्ज माफी, इसने तो बहुत, ये उम्मीदवार से ज्यादा काम उसने किया है। जी, जी। सर हमने सुना है आप अभी भी प्रैक्टिस करते हैं और अभी भी आपका जो वकालत का जो सिलसिला है वो चल रहा है। हाँ, तो चल रहा है। कैसे कुछ मैनेज करते हैं सर? ये भी ज़रूर म बताएँ मैं हम। मैं मेरा अपना क्लर्क है, जी, जी। वो 7 बजे आ जाता है। आप लोग की वजह से आज देरी हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। जी, जी। वो मेरा चेंबर है, वहीं ठहरने का भी इंतज़ाम है, जी, लैट्रिन बाथरूम का भी इंतज़ाम है। जी, जी। और क्योंकि मैन पार्ट से कुसमी से कोई आएगा, तो जी, उसके ठहरने के लिए तो 100 500 बिल्कुल। 400 रुपए लग जाएँगे होटल में, जी, तो बिल्कुल। मैंने उसकी भी व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात है और आज के दौर पे आप इतने मतलब संघर्ष से यहाँ तक पहुँच के अभी भी आप वकालत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर। और कुछ क्या कर रहे हैं? हमने सुना है कुछ किताबें भी लिखी है आपने मैंने और किताब जी, बहुत कुछ समाज सेवा कर रहे हैं। किताबें किस-किस सब्जेक्ट में लिखी हैं सर? प्लीज़ बताएँ हमें। वो कहा, वो मिंटो से प्रभावित है, जी, वो जी। रूसो से प्रभावित हैं जी, और इसी तरह की जो कहानियाँ हैं, जी, जी। उपेंद्र अश्क से प्रभावित हैं। जी तो बिल्कुल सर, अभी कुछ और लिखने का प्लानिंग या कुछ और हाँ, कुछ नया? मेरा बहरहाल मैं सरगुजा के बारे में, देखिए,
वो इतिहास लिखना आपको बता दूं, ये आप समय हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। इतिहास लिखना एक तरफा होता है। मैं अगर कुछ कह रहा हूं और मैंने कुछ कह दिया तो आप सामने खड़े हैं, सुन रहे हैं, तुरंत कंट्राडिक्ट कर देंगे। सरगुजा का राजा जो था, यहाँ के महाराजा लोग थे, इनकी वजह से इतिहास में कई विसंगतियां आई हैं। जी बिल्कुल। तो वो सरगुजा अंधकार में न रह जाए, इसके लिए मैंने काफी किताबों का अध्ययन किया और जहां तक किताबें मिल सकी मैंने उनको संग्रह करके उसका अध्ययन करके एक सरगुजा पे खोजी पत्रिका टाइप मैंने किताब लिखी है। जाते-जाते एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, हमारे जो लोग, हमारी जो जनता आपको देख रही है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं से ये देना चाहूंगा कि भाइयों उठो, गरीबी से लड़ो और जो दक्षिणपंथी लोग हैं जी, जी। और जो भारत की राजनीति में जहर घोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, भारत पिछड़ जाएगा। बिल्कुल। हाँ, इसीलिए प्यार मोहब्बत की जो जर्नी राजा के समय से जो चली है, जी, जी। भाईचारा जो चला है, उसको कायम रखो। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये थे अब्दुल रशीद सिद्दीकी, छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से अधिवक्ता। जी हाँ, आज भी ये अधिवक्ता हैं और आज भी ये वकालत कर रहे हैं। आज भी इन्होंने हम अपनी ज़बानी हमको बताया कि उनका सिलसिला चालू हो जाता है और वो जितने भी उनके क्लाइंट हैं, उनकी भी रुकने की व्यवस्था है। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत नहीं। शुक्रिया।